जय श्री कल्की दोस्तों, आप सभी का श्री कल्की का प्राकट्य इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इस पृथ्वी पर प्रकट हुए भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की भगवान और श्री कल्की भगवान को किन महात्माओं ने पहचाना यह देखा था। आज के इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के कल्की अवतार को पहचान कर उन्हें अपने धर्मपुत्र के रूप में और शिष्य के रूप में स्वीकारने वाले महायोगी परम पूज्य गगनगिरी महाराज श्री के बारे में जानेंगे। महायोगी, जल योगी, हठ योगी, सिद्धों के सिद्ध, महासिद्ध, हिमालय के महान तपस्वी, 13 अखाड़ों के लाडले, विश्व गौरव विभूषित परम पूज्य समर्थ गुरु श्री गगनगिरी महाराज श्री का जन्म 19वीं सदी की शुरुआत में सातारा जिले के पाटन तालुका के मंदुरे गांव में हुआ था। इस सृष्टि के आरंभ से ही सभी जीवों के कल्याण एवं उद्धार हेतु उनको मार्गदर्शन करने हेतु स्वयं परमपिता परमेश्वर समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संत महात्माओं के रूपों में अवतरित होते आए हैं। परमेश्वर का ऐसा ही एक अवतार परम पूज्य गगनगिरी महाराज श्री के रूप में इतिहास प्रसिद्ध कर्नाटक के करीबन 900 वर्ष पूर्व के चुल्की चालुक्य सम्राट पुलकेशी बदामी के वंश में प्रसिद्ध शिवकालीन सरदार पाटनकर घराने के कुलीन व शालीन परिवार में हुआ था। श्री गगनगिरी महाराज के पिताश्री का नाम श्रीमंत गणपतराव पाटनकर और माताश्री का नाम श्रीमती विठाबाई पाटनकर था। इस घराने का इतिहास अति प्राचीन और गौरवशाली रहा है और उसके साथ ही इस घराने में कई पीढ़ियों से ईश्वर भक्ति चली आ रही है। गगनगिरी महाराज श्री का नाम उनके माता पिता श्री ने श्रीपाद रखा था। बचपन में ही नाथपंथी साधुओं के जीवन को देखकर गगनगिरी महाराज श्री के मन में नाथपंथी मार्ग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया था और केवल अपनी 7 वर्ष की आयु में ही बालक श्रीपाद यानी श्री गगनगिरी महाराज ने ईश्वर प्राप्ति हेतु बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ दिया और सीधे 32 शिराले गांव के एक नाथ संप्रदाय मठ में गए। वहां उन्होंने कई साधुओं के झुंड देखे और उसमें से एक साधुओं के झुंड में वो शामिल हो गए। वे साधुओं के साथ साथ भ्रमण करते हुए ग्वालियर आए। वहां से चित्रकूट पर्वत की तलहटी में चंबल नदी के तट पर स्थित चित्रानंद स्वामी जी के आश्रम गए। चित्रानंद स्वामी जी से मिलने के उपरांत उन्होंने अपनी सारी वास्तविकता स्वामी जी को बताकर उन्हें अपना गुरु बनाकर उनकी शरण में जाकर पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा की। चित्रानंद स्वामी जी गगनगिरी महाराज श्री को विभिन्न प्रकार के साधनों की शिक्षा देते थे। चित्रानंद स्वामी जी ने गगनगिरी महाराज श्री को अष्टांग योग और तरह तरह के नाथपंथी क्रियाएं सिखाई। अध्यात्म का उच्च ज्ञान देने और तपस्या कराने हेतु चित्रानंद स्वामी जी अपने साथ 12 वर्ष के बाल गगनगिरी महाराज श्री को हिमालय ले गए और वहां उन्होंने गगनगिरी महाराज श्री को वहां के साधु और तपस्वियों के दर्शन कराए, उनसे ज्ञान और योग विद्या सिखाई। ध्यान और साधनाओं के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार का दुर्लभ ज्ञान देकर मार्गदर्शन कर आगे की यात्रा के लिए चित्रानंद स्वामी जी अकेले ही वहां से चले गए। श्री गगनगिरी महाराज हिमालय के अलग अलग स्थानों पर पहाड़ियों में, गुफाओं में, कंदराओं में तप करने लगे। नेपाल, भूटान, मानसरोवर, गौरीशंकर, गोरक्ष दरबार, गोरखपुर, पशुपतिनाथ ऐसी यात्रा कर अल्मोड़ा से गंगा प्रदेश से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से बद्रिकाश्रम गए। वहाँ के बर्फीले पहाड़ों के बीच एक चट्टान की व्यास गुफा में गगनगिरी महाराज थे। तब उनके समक्ष भगवा वस्त्र धारण किए हुए, एक हाथ में कमंडलू लिए हुए एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने कमंडलू में का पवित्र जल लेकर गगनगिरी महाराज श्री के मुखमंडल पर छिड़का और उनके पास की हरे रंग की घास जैसी दिखने वाली एक विशेष प्रकार की वनस्पति उन्हें खाने को दी। उस दिव्य तेजस्वी महात्मा ने गगनगिरी महाराज श्री को कहा कि तुम्हारे द्वारा समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। आज से तुम्हें सर्व सिद्धावस्था प्राप्त होगी। अब तुम दक्षिण की ओर जाओ। ऐसे उन्हें बहुत सारा मार्गदर्शन कर वह महात्मा अदृश्य हो गए। उस महात्मा के मार्गदर्शन के अनुसार परम पूज्य श्री गगनगिरी महाराज ने हिमालय से दक्षिण की ओर अपनी पैदल यात्रा शुरू की। वहाँ से वो ऋषिकेश आए। गगनगिरी महाराज श्री ने पूरे भारत में
अकेले यात्रा करने का संकल्प लिया और अपनी यात्रा शुरू की। गगनगिरी महाराज श्री का तप, तेज, ज्ञान और उनके शरीर पर का भगवा वस्त्र देखकर लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान बढ़ता ही जा रहा था। स्वामी गगनगिरी महाराज श्री ने अनेकों धार्मिक स्थानों में जाकर दर्शन कर वहां साधनाएं की। परम पूज्य गगनगिरी महाराज श्री को अनेकों देवी देवताओं के दर्शन और मार्गदर्शन के साथ उन्हें अपने ईश्वरी कार्य में उनका साथ भी मिलता जा रहा था। श्री गगनगिरी महाराज हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा मार्ग से होते हुए भोपाल में एक तालाब के किनारे तपस्या करने लगे। वहां उनकी मुलाकात महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर के छत्रपति राजाराम महाराज श्री से हुई। उन्होंने गगनगिरी महाराज श्री को कोल्हापुर आने की विनती की। उनकी विनती को मान देते हुए परम पूज्य गगनगिरी महाराज अनेकों तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए कोल्हापुर आ गए। कोल्हापुर आने के पश्चात महायोगी गगनगिरी महाराज श्री ने दाजीपुर के घने जंगल में बिना अन्न ग्रहण किए 14 वर्षों का एक बहुत ही कठिन और उग्र तप किया। उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े 2 तप किए। दाजीपुर के घने जंगल में गगनगिरी महाराज श्री की साधनाएं बड़ी अद्भुत एवं अलौकिक हुआ करती थी। वह अपना शरीर आग में जलाते थे और उस जले हुए शरीर को वो मछलियों को खिलाते थे। उनके उस भयंकर तप को देखकर भक्तगणों के आंखों में आंसू आ जाते और वे महाराज श्री से तप को रोक देने की प्रार्थना करते। तब शांतचित्त स्वामी गगनगिरी महाराज मुस्कुराकर उन्हें समझाते कि उनका जन्म ही तप करने और समस्त जीवों के कल्याण हेतु हुआ है। श्री गगनगिरी महाराज भूत विद्या, जारण, मारण, उच्चाटन विद्या, बहुरंगी विद्या जैसे कई विद्याओं की खोज कर तप कर रहे थे। महायोगी गगनगिरी महाराज श्री ने अपने जीवन में कई कायाकल्प किए हैं। आज भी कई भक्तगण उनके कठोर तपस्या और कायाकल्प के साक्षी हैं। कई भक्तों ने उन्हें शेर पर बैठकर जंगल की सैर करते हुए भी देखा है। गगनगिरी महाराज श्री को तीनों कालों का ज्ञान था और दृश्य और अदृश्य जगत में भी उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। गगनगिरी महाराज श्री ने माऊली कुंड, माऊली कडा, झांजूचे पाणी, मोसमीचा कडा, कासारबारी, बागाचे पाणी, सांबर कुंडी, होळीचा सडा, मरगजाचे पाणी, पद्मसती, सांबर कुंड, जंगलदेव पट्टी और शिराले यहाँ की सिद्धों की गुफा जैसे जंगल के कई जगहों पर तप किया है। एक बार कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन लेते वक्त माता महालक्ष्मी ने उन्हें दर्शन देकर पास में ही स्थित गगनगढ़ पर्वत पर जाकर तपस्या करने की आज्ञा दी। माता महालक्ष्मी के आज्ञानुसार गगनगिरी महाराज श्री गगनगढ़ पर्वत पर आ गए। यह वही पावन स्थान है जहाँ पर नाथ संप्रदाय के मच्छिंद्रनाथ महाराज श्री ने उदी डालकर 52 जलकुंडों का निर्माण किया था। इस गगनगढ़ पर्वत का आकार शिवलिंग जैसा है। इस गगनगढ़ पर्वत की गुफा में परम पूज्य गगनगिरी महाराज श्री ने कई वर्षों तक मौन रहकर तपस्या की। इस गगनगढ़ पर्वत पर मौन रहकर तपस्या करने के कारण लोग उन्हें गगनगिरी नाम से पूजने लगे। कभी गगनगिरी महाराज गगनगढ़ पर्वत की गुफाओं में तप करते तो कभी वहाँ के मीठे पानी के जलकुंड में। गगनगिरी महाराज श्री ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा पानी में बैठकर तपस्या करने के कारण उन्हें जल योगी भी कहा जाता है। दक्षिण महाराष्ट्र के सह्याद्री क्षेत्र में श्री गगनगिरी महाराज को लोग भगवान की तरह पूजते हैं। यहाँ लगभग हर घर में गगनगिरी महाराज की मूर्ति या फोटो है। परम पूज्य गगनगिरी महाराज श्री ने अपने सामर्थ्य से लाखों लोगों का कल्याण किया है और उन्हें संकट मुक्त भी किया है। महायोगी गगनगिरी महाराज श्री ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के तप किए हैं, जिसमें रेवाती तप, रेवाखंडे, जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, रेवातीरे, अरण्यके, विशाल तपे, महायोगी, योगींद्रनाथ, शिवयोगी व नागा बाबा जैसे कई तप शामिल है। महायोगी गगनगिरी महाराज श्री के तप साधना में कई योग और विद्या शामिल थे। उदाहरण के तौर पर योगानुसंधान क्रिया, ऋषि योग, महातप क्रिया योग, हठ योग, महायान योग, जालंधर अग्नि विद्या, नाथ प्रक्रिया, गोरक्षनाथी विद्या, धोती बस्ती क्रिया, उन्मनी योग आदि कई सारी। परम पूज्य गगनगिरी महाराज वर्ष 1980 में त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला के प्रमुख थे और वर्ष 2003 में नासिक कुंभ मेला के संरक्षक भी रहे हैं। परम पूज्य गगनगिरी महाराज श्री ने विश्व कल्याण हेतु जो सेवा की है, उसके कारण उन्हें वर्ष 1997 में विश्व धर्म संसद ने
विश्व गौरव पुरस्कार देकर उन्हें गौरवान्वित किया है। परम सिद्ध गगनगिरी महाराज ने भारत के खोपोली, मनोरी, दाजीपुर, पलसंबा, गगनगढ़, अंबोलगढ़, राजापुर, वल्केश्वर, ओझरडे, नागार्जुन सागर, यति तपोस्थला जैसे कई जगहों पर तपस्या कर अपने सामर्थ्य से वहाँ की शक्ति जागृत कर वहाँ के परिसर को पावन बनाया है। पूरे भारत में परम पूज्य गगनगिरी महाराज ने जहाँ जहाँ तप किए हैं उस स्थान को स्वयं का एक अलग ही महत्व प्राप्त हुआ है। आज उन जगहों पर आश्रम या मठ की स्थापना हुई है। आज दूर दूर से कई लोग वहाँ दर्शन करने हेतु, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने हेतु और अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने हेतु आते हैं। कई भक्तों ने अपने अपने घरों में परम पूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज की सेवा में आश्रम का निर्माण किया है। आज महाराष्ट्र राज्य में परम पूज्य श्री गगनगिरी महाराज के करीबन 360 आश्रम हैं। ऐसे दिव्य एवं पूजनीय महायोगी गगनगिरी महाराज की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना कम ही है। महायोगी गगनगिरी महाराज के आध्यात्मिक स्टेज को देखते हुए कई दिव्य शक्तियाँ, साधु, संत, महात्मा उनके दर्शन और मार्गदर्शन पाने हेतु आते थे। कोई सिद्ध महात्मा उन्हें श्री दत्त भगवान का अवतार कहता था, कोई भगवान शिव का अवतार कहता था, कोई नाथ संप्रदाय के मच्छिंद्रनाथ महाराज का अवतार कहता था, तो कोई भगवान परशुराम का अवतार कहता था। कई सिद्ध महात्माओं ने अपने अपने शब्दों में श्री गगनगिरी महाराज के आध्यात्मिक स्टेज का वर्णन करने का प्रयास किया है। जगह प्रसिद्ध मसाजिस्ट डॉक्टर श्री राम भोसले अपने अज्ञातवास में हिमालय में अनेक ऋषि मुनियों के सानिध्य में थे। तब एक दिन महाअवतार बाबा जी ने डॉक्टर श्री राम भोसले जी से कहा था कि गगनगिरी महाराज नाथों के नाथ है, दत्तात्रेय है, आप धन्य हो जो आपको उनका सानिध्य प्राप्त होता है। डॉक्टर श्री राम भोसले जी ने भी एक बार कहा था कि मैं हिमालय में कई योगी ऋषियों के सानिध्य में रहा हूँ, पर गगनगिरी महाराज सर्वोच्च सिद्ध है। एक दिन खोपोली आश्रम में जब श्री राहुल महाराज आए थे, तब उन्होंने श्री गगनगिरी महाराज के सेवकों से कहा था कि श्री गगनगिरी महाराज दत्त है, पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करो, तुम सबका कल्याण होगा। संत पाचलेगावकर महाराज कहते थे कि श्री गगनगिरी महाराज सूर्य हैं, तो हम सब उस सूर्य की किरणें हैं, उनका प्रकाश सारे जगत को मिल रहा है। एक दिन करवीर पीठ के शंकराचार्य श्री विद्याशंकर भारती जी ने भूसावल में सभी भक्तों को कहा था कि श्री गगनगिरी महाराज गाय हैं, तो हम शंकराचार्य उनके बछड़े हैं। जब गगनगिरी महाराज ने श्री कल्की अवतार को पहचान लिया, तो हम सभी का श्री कल्की भगवान को समर्थन और साथ रहेगा। खोपोली आश्रम में एक सार्वजनिक बैठक में शंकराचार्य जी ने कहा था कि इस खोपोली आश्रम में साक्षात भगवान शंकर गगनगिरी महाराज के रूप में निवास कर रहे हैं। श्री गगनगिरी महाराज जी भगवान श्री शंकर हैं। सिंहस्थ कुंभ मेला के सरकार ब्रह्मर्षि बर्फानी दादाजी कहते हैं कि गगनगिरी महाराज सिद्ध को सिद्ध है, यानी श्री गगनगिरी महाराज सभी सिद्धों के लिए गुरु स्थान पर हैं। परम पूज्य श्री देवराहा बाबा जी ने भी कहा था कि गगनगिरी महाराज सिद्धों के सिद्ध है, दत्तात्रेय हैं, शून्य महाशून्यातीत हैं, पर ब्रह्म हैं, उच्चतम सिद्धावस्था उन्हें प्राप्त है। गगनगिरी महाराज उच्चतम हैं। परम पूज्य महायोगी श्री दत्तगिरी महाराज ने भी कहा है कि श्री गगनगिरी महाराज आदि दत्तात्रेय हैं, परम शिव हैं। इस विश्व की सारी गुरु शक्ति गगनगिरी महाराज के रूप में प्रकट हुई हैं। कनकौली के श्री भालचंद्र महाराज कहते थे कि गगनगिरी महाराज पूर्ण ब्रह्म हैं। और भी ऐसे कई सिद्ध महात्मा हैं जिन्होंने परम पूज्य गगनगिरी महाराज की स्तुति में उनकी महिमा और उनकी महानता का वर्णन करने का प्रयास किया है। वर्ष 1979 में गगनगढ़ पर्वत पर श्री गगनगिरी महाराज के दर्शन करने जब श्री कल्की भगवान अपने भक्तों के साथ आए थे, तब गगनगिरी महाराज ने भगवान विष्णु के कल्की अवतार को देखते ही पहचाना था और उनने कहा कि कल्की, तुम इतने दिन कहाँ थे? मैं तुम्हें 40 वर्षों से ढूंढ रहा था। तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही मैं हिमालय से महाराष्ट्र में आया हूँ। मुझे तुम्हारे कल्की नामकरण, कल्की दीक्षा, पृथ्वीदान जैसे कुछ विधि करने हैं। तब श्री कल्की भगवान की आयु केवल 27 वर्ष की थी, यानी श्री गगनगिरी महाराज को
कल्कि अवतार अवतरित होने के पहले से ही उनके आने के संकेत मिल गए थे। उस समय श्री कल्कि भगवान को सभी लोग श्रीकांत नाम से ही जानते थे। श्री कल्कि भगवान को जन्म से ही पता था कि उनकी आत्मा ही भगवान विष्णु की आत्मा है, यानी वे जानते थे कि वो ही स्वयं भगवान विष्णु है। और उनके जन्म के बाद भी कई सिद्ध महात्माओं ने उन्हें पहचान लिया था। बचपन से ही उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों का ज्ञान है। कई शक्तियाँ, देवी देवता उनके दर्शन पाने हेतु आते हैं और भगवान के ईश्वरी कार्य में उनका साथ भी रहा है। कई भक्तों को श्री कल्कि भगवान के विष्णु, राम, कृष्ण और दत्त भगवान के रूप में दर्शन भी हुए हैं, पर भगवान किसी को बताते नहीं थे कि वो ही कल्कि अवतार है। इसलिए परम पूज्य श्री गगनगिरी महाराज श्री कल्कि भगवान का नामकरण करने के पूर्व लोग श्रीकांत जी को यानी श्री कल्कि भगवान को एक अंतर्ज्ञानी, त्रिकालदर्शी और एक ईश्वरी शक्ति के रूप में पहचानते थे। परम पूज्य श्री गगनगिरी महाराज ने सभी जीवों पर अनंत उपकार किए हैं। उसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को सत्य कल्कि अवतार की पहचान दिलाकर समस्त मानव जाति पर एक बहुत ही बड़ा उपकार किया है। वर्ष 1991 में मार्गशीर्ष प्रतिपदा के दिन परम पूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज श्री ने श्रीकांत को यानी श्री कल्कि भगवान को अपने धर्मपुत्र के रूप में स्वीकारा और भगवान का कल्कि नामकरण करवाया। और स्वामी जी ने स्वयं ने लाई हुई कफनी भगवान को पहनाकर श्री कल्कि भगवान को दीक्षा दी और पृथ्वी का रक्षण करने हेतु परम पूज्य गगनगिरी महाराज श्री ने 7 मिट्टी के ढेर पृथ्वी स्वरूप मानकर उसे श्री कल्कि भगवान ने पहनी हुई कफनी की ओली में रखकर 5 सुहागनों से उस पृथ्वी की पूजा कर पृथ्वी दान की। और दीक्षांत विधि के 15 दिन बाद मार्गशीर्ष पूनम के दिन यानी श्री दत्त जयंती के दिन श्री कल्कि भगवान का छत्रपति शिवाजी महाराज श्री जैसा स्नानाभिषेक भी करवाया। महर्षि वेदव्यास रचित श्री कल्कि पुराण इस ग्रंथ में वर्णन आता है कि श्री कल्कि के गुरु स्वयं भगवान परशुराम होंगे, यानी गगनगिरी महाराज ही पूर्व में भगवान परशुराम के रूप में थे। त्रिकालदर्शी गगनगिरी महाराज श्री ने अपने जीवन में कई भविष्यवाणियाँ की हुई हैं। उन्होंने कल्कि भगवान के बारे में कहा था कि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए श्री कल्कि भगवान का नेतृत्व उभर कर आएगा। श्री कल्कि भगवान की कार्य प्रणाली छत्रपति शिवाजी महाराज श्री जैसी रहेगी तो उनकी स्वयं की कार्य प्रणाली समर्थ गुरु रामदास स्वामी जैसी रहेगी। श्री कल्कि भगवान जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ दृश्य और अदृश्य जगत में उनका कार्य चलता रहेगा। श्री कल्कि भगवान को उनके अवतारी कार्य में मानव रूप में आए हुए कई देवी देवता और ईश्वरीगण उन्हें साथ देंगे। भविष्य में जगह जगह लोग भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जैसे श्री कल्कि मंदिर भी बनवाएंगे। बोलो परम पूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज की जय। विष्णु दशम अवतार श्री कल्कि भगवान की जय। आने वाली वीडियोस के माध्यम से श्री कल्कि भगवान को उनके गुरु श्री गगनगिरी महाराज द्वारा कल्कि शक्ति की अस्त्र रूपी तलवार कब और कैसे प्राप्त हुई यह जानेंगे और श्री कल्कि भगवान को पहचानने वाले और भी महात्माओं के बारे में जानेंगे। तो आने वाले सभी वीडियोस के माध्यम से श्री कल्कि अवतार से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को प्राप्त करने हेतु हमारे श्री कल्कि का प्राकट्य इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के त्रुटियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री कल्कि।